स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से आधे आधे। सर आजकल जो यूपी का ट्रेंडिंग टॉपिक है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम रखा जा रहा है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमें तो ये कभी कभी लगता है कि कल को हमारा नाम ही ना चेंज हो जाए। और हमें ये लगता है कि अच्छा हुआ, पहले हमारे फादर को, हमारे नेताजी को एक नाम बहुत पसंद आया था, आसिफ। आसिफ रख रहे थे हमारा नाम। अच्छा हुआ उन्होंने अखिलेश रखा, वरना हमारा आज नाम चेंज हो गया होता। और ये बात बहुत गलत है। देखिए, किसी का नाम चेंज नहीं करना चाहिए। और अब हम ये बोलेंगे कि भाई नहीं यार, अब तो हमें बोर्ड भी तो खींचनी है। इतनी बात विपक्ष में भी और बोर्ड भी खींचनी है, तो राहुल का भी फ़ोन आया था, तेजस्वी का भी। नहीं, देखिए बात ये है कि जो भी चीज़ हो रही है पॉलिटिक्स में, कभी ये नहीं हो सकता है कि भाई गलत है। हम ये बोल रहे हैं कि पहले उनको जो वो वाला नाम रखने की ज़रूरत क्या थी? कौन सा नाम बताया था आपने? मुस्तफाबाद। वो पहले उन्होंने वो चेंज किया, तो वो ही रख रहे हैं जो पहले से रखा हुआ था। इसीलिए मैं इसमें बाबा का समर्थन करता हूँ, और योगी बाबा का। और ये बात ये नहीं है कि भाई अभी इलेक्शन है इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इसलिए मैं उनको सपोर्ट करूँ। नो, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ जो बात सही है वो बात सही है। जब आपका पहले नाम जो रखा हुआ था, अब मेरा नाम अगर पहले मोनू होता और मोनू के बाद किसी ने सोनू रख दिया और सोनू के बाद दिन अखिलेश, तो मैं तो वही रखूँगा ना जो मेरा सब में पहले नाम होगा। मैं बोलूँगा भाई मेरा नाम मोनू है, मोनू रखो मेरा नाम। अब आप अगर क्या सोनू बोलो या अखिलेश बोलो, मेरे को पसंद नहीं है। तो जो मेरा नाम है वो अखिलेश है, वो अखिलेश ही आएगा। और वो वरना फिर मैं कलेश कर दूंगा। तो इसीलिए वो बाबा कलेश कर रहे हैं कि भाई खाम के अंदर आप पहले वाला जो नाम था वो फिर आसिफाबाद जो भी है वो क्यों, हाँ मुस्तफाबाद क्यों कर दिया आपने? और आपका एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है आजकल। आप बोल रहे हैं कि सत्ताधारी जो हैं वो जमीन हड़प रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बोला है मैंने। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, पहले जितना जमीनों का चीज़ें थी ये सब हमारी थी। हमारे जितने बंदे थे, चाहे वो कैमरे के आगे के लुढ़क गए, एक की गाड़ी पलट गई, जितने ऐसे लोग थे उन सब के थ्रू हम अपनी ज़मीनें ले लेते थे। पर अब जो है वहाँ पे बुलडोज़र फिर गए, ज़मीनें फ्लैट कर दी गई कि भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन मान लिया। और वो उस समय की ज़मीनें, जब हमारी सरकार थी तो ज़मीनें हमारी हुई ना, सरकार की कैसे हुई? तो वो ज़मीन हमारे को अलाउट होनी चाहिए। वो सरकार ने उस पर अपना धावा बोल दिया, अपना क्या बोलते बोर्ड लगा दिया कि दिस इज आर्ट्स, ये हमारी है। सरकारी ज़मीन तो सरकारी होती है ना, फिर तो सरकार कोई भी हो। जब हमारी सरकार थी तो हमने वहाँ पे ये सब चीज़ें की थी, तो ये सरकारी ज़मीन पे हमारी हुई ना, उनकी काहे की हुई? आज भी हमारा को, भले ही हम सीएम ना हैं, लेकिन हमारा को हमारा जो आवास है वो मिला हुआ है ना। ये थोड़ी है कि उस पर बुलडोजर चल गया है, नहीं चला है। दिस इज रॉन्ग। और बिहार चुनाव को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार चुनाव की देखिए क्या है कि दोनों हमारे रंगा बिल्ला मतलब ये अपने दोनों जो हैं राहुल जी और ये क्या नाम है, तेजस्वी। आप बहुत बढ़िया अप टू डेट रहती हैं आप। तो तेजस्वी और वो दोनों लगे हुए हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं सामने। पहली चीज़ ये कि लड़ाई कहीं भी हो रही हो, एक आदमी जब लड़ रहा होता है तो थोड़ी ढीली पड़ जाती है पार्टी। पर जब दो जने हों जिनमें से एक दो के बराबर हो, तो आप समझ जाइए कि वो ज़्यादा पावरफुल पार्टी कहलाती है। तो अब जो है वहाँ पे दो का जोड़ नहीं है, तीन का जोड़ है। मतलब राहुल, तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी आप समझ नहीं, थोड़ा डील डॉल में भी थोड़ा भारी हैं। तो अब तीन जने जब होंगे तो फिर मज़ा तो कुछ और हो गई। और अब की बार की अगर हवा मुझे जो लग रही है, वो लग रहा है कि बिहार में अब की बारी हमारा जो महागठबंधन है वही आएगा। लेकिन लोग तो महागठबंधन को आजकल लठबंधन बोल रहे हैं, इतनी खींचेतानी अंदर ही चल रही है। ये भी आपने अच्छी बात कही, और अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, क्योंकि क्या हमारा अब आप देखिए हमारा सब में पहला काम क्या रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए लठबंधन चल रहा है वहाँ, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा? आप जाके अपनी भूमिका निभाएंगे? नो, यही तो गलत है कहीं आप।
हमारी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वहाँ पे लठ गायब कर दो। ना लठ होंगे ना लठ बजेंगे, सिर्फ चांटे, गले, मुंह, जबान, दिमाग ये चलेगा और ये लड़ेगा। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो इतना तो कोई स्टेमिना वाला बंदा है नहीं कि घूंसा मारे। ये कोई साउथ इंडियन पिक्चर तो चन्नी ली घूंसा मार वो उड़ करके वो दूसरी प्रांत में पहुँच गया। ना 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 ना, बिहार में चांटा पड़ा और यूपी में मिल रहा है, वो तो होगा ना। तो होगा क्या, तो लठ नहीं बजेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे सुचारू रूप से शांति से काम चलता है। हम आप थैंक यू सो मच आपका भी, आपके चैनल का भी, जिन्होंने आपको हमारी तरफ भेजा हमारे इंटरव्यू के लिए, और आपने हमारे को ये बहुत अच्छी जानकारी दे दी है कि अब आपको क्या करना है। अब हम वहाँ से सीधी सी बात है, वहाँ गठबंधन में लठ न बजें तो लठ गायब करना। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी, SIR पे क्या बोलेंगे आप? कल ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि यूपी में भी होगा SIR, व्हाट इज दिस? सर आपकी वोट जो है वो देखे जाएंगे, मतदाताओं की सूची का रिवीजन। अच्छा वो SI, मैंने कहा SR बोल रही हो फिर SIR बोल रही हो। हाँ वही बात तो सारी हो गई। अच्छा तो SIR, आपके वोट बैंक को खतरा है? पहली बात तो ये है कि हमारा वोट बैंक ख़त्म है। हमारे जब से बच्चे गए हैं ना तब से हमारा वोट बैंक ख़त्म हो। कुछ तो पलट दिए गए गाड़ियों में और कुछ अब क्या बताएं, बहुत दिक्कत चल रही है। ऊपर से आजम खां उल्टा सीधा बयानबाजी चलता है, दिए बाहर जो होते हैं दिए जला भी सकते हैं और लोग भी जा सकते हैं। अरे यार थोड़ा सा चुपका के बैठ जा, लेकिन खुजली भी तो बहुत है इसमें। इसको अंदर की, मुझे लगता है इसको अंदर जे की रोटियां बहुत पसंद आ गई हैं, ये फिर से जाने की तैयारी में। पर एनीवेज हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ वोट खींचने थे मुस्लिम्स के लिए, इससे बात रखी हुई है। उन्हें तो खुद ही जाकर के मिल गया था वो हाथी वाली से। क्या छोड़ो, हमें उस बात पे भी नहीं आना। हाँ आपका पॉइंट था, सूची की बात हो रही। देखिए हमने बड़ी मेहनत की है अब की भाई अपने बंदों को घुसाने की, कि भाई उनके अंदर चीज़ें वोट जो बैंक है जो उसकी सूची है उसमें हमारे बंदे ज़्यादा दिखें, इस तरीके की सेटिंग की है। और एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं कि हम अब की बार इतनी आसान नहीं होगी बनानी बीजेपी को अपनी सरकार, समझ रहे हो। और अगर नहीं बनी उनकी 1%, क्योंकि हमारी भी पूरी मेहनत है, पूरा हम लगे हुए हैं जान से, और फिर देखिएगा आप मज़ेदारी। सारे पत्ते तो हम भी ना खोलेंगे पहले के पहले। ठीक है सर, तो SIR के फेवर में हैं आप? हाँ होना चाहिए। हम फेवर में क्या है, हमारे फेवर में होने ना होने से क्या, जिन्होंने जो कराना हो तो कराएंगे, क्योंकि सरकार उनकी वो कराएंगे, और जो कराएंगे तो करा नहीं दीजिए उनको। हमें क्या, इससे दिक्कत क्या हो रही है? हमारी साइकिल पहले ही पंचर थी, अभी भी पंचर है, आगे पंचर ही रहेगी। बस ये है कि हमारे पिताजी ने वो सीट वाले डंडे पे सीट धर दी थी, वरना तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती चलाने में। बहुत उनका शुक्र है। तो फिर देख लेंगे जैसे जो भी है। वो क्या बोलते हैं कि साफ फरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जो कितना बीजेपी का दिल में है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमेशा लगता है, आप आते रहिए, हमारे को इंटरव्यू लेते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गॉड ब्लेस।